विशिष्ट सांद्रता पद। इसको विशिष्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं होते। जैसे मोलरता है, मोलरता किसी के लिए भी हो सकती है, मोललता किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होते। तो इसमें अपन 3 चीज़ पढ़ते हैं मेनली। पहला, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 की आयतन सामर्थ्य। नाम से पता चल रहा है कि ये केवल H2O2 के लिए है। आयतन सामर्थ्य, सिंबल इसका V होता है। दूसरी टर्म होती है स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। ओलियम की सामर्थ्य, ये परसेंट में होती है। और तीसरा आ गया डिग्री ऑफ हार्डनेस, जल की कठोरता की कोटि। जल के कठोरता की कोटि ये होती है ppm में, पार्ट पर मिलियन में। पहले तो तीनों नामों को ध्यान से पढ़ लो पहले, दिमाग शांत दिमाग से। H2O2 की आयतन सामर्थ्य, मतलब सिर्फ H2O2 के लिए होती है, क्या होती है वो तो अभी पढ़ लेंगे। ओलियम की सामर्थ्य, तो पहले ओलियम क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसकी सामर्थ्य की बातें करेंगे। जल जानते ही हैं क्या होता है, कठोरता पढ़ेंगे, और फिर कठोरता की कोटि पढ़ेंगे। क्लियर तीनों नाम? 1 बाय 1 लेते हैं अब इनको बेटा। तो फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डाल लो H2O2 का आयतन सामर्थ्य, H2O2 की आयतन सामर्थ्य। तो बाकी मैं हटा देता हूँ बस, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हेडिंग डाल लो H2O2 की आयतन सामर्थ्य क्या होती है। देखो इसको मतलब इसके डेफिनेशन को महसूस करने के लिए ये आइडिया हमें होना चाहिए कि H2O2 कैसा होता है, जल जैसा ही होता है, मतलब द्रव होता है, रंगहीन। H2O2 लिक्विड होता है, जल जैसा ही होता है ना एक तरीके से। और जब ये डिकम्पोज होता है, जब ये टूटता है, विघटित होता है, तो उसमें से कौन भग जाता है, कौन भग जाता है, ऑक्सीजन गैस भग जाती है। ये इसकी स्टोरी है कि भाई H2O2 में से ऑक्सीजन भग जाती है। अब मान लो हम जो मार्केट से H2O2 खरीद के लाए थे उसमें हो सकता है पहले से पानी मिला हुआ हो। मान लो ये H2O2 हम खरीद के लाए, अब वो जो मार्केट से हम लेके आए थे उसकी कितनी ताकत है, ये ताकत का पता कैसे चलेगा हमें। मान लो इसमें दुकानदार ने हमें पानी मिला के दे दिया, जल प्लस H2O2 दे दिया, तो बताओ जल मतलब H2O2 को कैसे पता चले कि ज़्यादा है या कम है। क्या करें हम, घर पे लाके उसका क्या ट्रीटमेंट करें। मैंने तुम लोगों को बोला कि जाओ H2O2 लेके आओ, आप लोग H2O2 लेके आ गए कि सर ये लीजिए। मैं यहाँ पता लगाऊंगा कि तुम H2O2 लाए थे या जल ही लाए थे, तो मैं बताऊँ क्या करूँगा, इसको विघटित करूँगा, अलग अलग गर्म करूँगा। उसमें से कौन कौन सी गैस को इकट्ठा करूँगा, ऑक्सीजन गैस को। अगर ऑक्सीजन गैस अच्छी बन रही है तो मैं क्या कहूँ, तुम शुद्ध लाए हो या कचरा लाए हो। हमने गर्म किया, विघटित किया, और ऑक्सीजन गैस मान लो जो आप खरीद के लाए थे उससे ऑक्सीजन गैस बन ही नहीं रही है, तो तुम क्या, मैं क्या कहूँगा तुम्हें, H2O2 ज़्यादा थी या कम थी। पानी ले आए तुम तो यार, H2O2 थी नहीं उसमें। तो H2O2 कहाँ से बनती है, सॉरी H2O2 में से ऑक्सीजन बनती है, जल को गर्म करने से ऑक्सीजन नहीं बनती। तो इस ऑक्सीजन की मात्रा से क्या मैं यहाँ ये बता सकता हूँ कि H2O2 था या नहीं था, बताओ। यस सर, बता सकता हूँ ना। यस सर,
तो मैं H2O2 की मात्रा का पता लगाने का एक ऑल्टरनेट जुगाड़ है, ये दूसरा जुगाड़ है ये मान लो आप। तो इस O2 को मैं मेजर करूंगा फिर। अब O2 को मेजर करना पड़ेगा तो दाब और ताप निश्चित करना पड़ेगा, वरना हमें कैसे पता चलेगा ज़्यादा है या कम है। तो मैं इसको क्या कर लूँ, STP ले लूँ। क्यों सर, दाब और ताप निश्चित क्यों? बेटा मान ले, हमें कैसे पता चलेगा ज़्यादा ऑक्सीजन बनी है। उसी ऑक्सीजन को तू 10 लीटर के पात्र में डाल ले तो 10 लीटर ऑक्सीजन आ जाएगी, और उसी को तू 1 लीटर में डालेगा तो 1 लीटर ऑक्सीजन आ जाएगी। तो तुलना कैसी होगी। मान ले 2 बच्चे सैंपल लेके आए, दोनों बच्चों से आपने गर्म किया और ऑक्सीजन बनाई। उस ऑक्सीजन को एक कह रहा है कि 5 लीटर बन गई, दूसरा कह रहा है 10 लीटर बन गई। तो 10 लीटर ज्यादा है या 5 लीटर ज्यादा है मात्रा में है? हाँ, कुछ पता नहीं, कोई भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ताप और दाब निश्चित कर दो, फिर जो आयतन आएगा वो उसके मोल के समानुपाती होगा। अधिक आयतन अधिक मोल। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए। और इसको आयतन क्यों लेंगे, क्योंकि गैसों का आयतन मेजर करना आसान होता है। मोल से भी ज़्यादा आसान है आयतन मेजर करना। स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लो और मेजर कर लो। तो STP पर उत्पन्न आयतन, और ये कितना लीटर लेना पड़ेगा फिर? अच्छा, ये भी निश्चित लेना पड़ेगा या कितना भी ले लो? ये जो खरीद के ला रहे थे, कोई 10 लीटर खरीद के ला रहा है तो 10 लीटर से वैसे ही ज्यादा बन जाएगा। कितना भी ले लो। नहीं, कितना भी ले लेंगे तो तुलना कैसे होगी यार। मान ले तू 1 लीटर ला रहा है और विश्नोई 10 लीटर ला रहा है, फिर कह रहा है विश्नोई वाले में से ज्यादा निकल रही है, वो है ही 10 लीटर, तो उसमें ज्यादा आ जाएगी, तो उसकी ताकत ज्यादा थोड़ी हो गई। तो आपको ये भी निश्चित लेना पड़ेगा, ये भी 1 लीटर लेना पड़ेगा कि 1 लीटर द्रव फिक्स कर दो। सारे बच्चों को बुलाएगा, H2O2 का सैंपल लेके आओ मार्केट से, सबको मैं 1 लीटर मंगवाऊंगा। अब उस 1 लीटर में से जिसके नमूने में ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी उसका नमूना ज़्यादा शुद्ध रहेगा या अशुद्ध रहेगा? ज़्यादा शुद्ध रहेगा, उसमें पानी कम है, सीधी सीधी बात है। तो O2 गैस का STP पर उत्पन्न आयतन, बेटा 1 लीटर से मान लो ये जितना बनेगा, ये मान लो बन गया X लीटर, तो इसी X लीटर को आयतन सामर्थ्य कहते हैं। यही आयतन सामर्थ्य है। आयतन मतलब ऑक्सीजन का आयतन बनाने की सामर्थ्य, यही आयतन सामर्थ्य है। अब इसकी परिभाषा बना सकते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे, पहले मैं बोल रहा हूँ। 1 लीटर द्रव H2O2 के विघटन से STP पर उत्पन्न ऑक्सीजन गैस के आयतन को ही आयतन सामर्थ्य कहते हैं, और जितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ H2O2 होगी उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी। दैट्स ऑल। अच्छा मुझे बताओ, इसकी मोलरता के साथ इसका रिश्ता होना चाहिए क्या? आप जो विलयन लेके आ रहे हो, अगर उसकी मोलरता ज़्यादा है तो बताओ ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी या कम बनेगी? बोलो फटाफट बोलो। सर वापस बताना। आप लोग जो H2O2 सैंपल मार्केट से खरीद के लाए हो उसकी मोलरता ज़्यादा है मान लो, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी कम बनेगी? ज़्यादा। मोलरता ज़्यादा होने का मतलब समझिए क्या, मोल प्रति लीटर। अब H2O2 के मोल जितने ज़्यादा लेके आओगे आप उतने ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन गैस देगा। मान लो आपने 0 मोलरता का लिया है, तो आप तो पानी ले आए, तो उसकी आयतन सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? 0। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और वो रिलेशन ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम आयतन सामर्थ्य से ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? मोलरता। तो पहले परिभाषा लिख लो बेटा, 1 लीटर द्रव, इस पे STP होना चाहिए क्या इसके लिए? STP इसके लिए नहीं होता। 1 लीटर द्रव H2O2 के नमूने से
उत्पन्न O2 गैस के STP पर आयतन ब्रैकेट में लिखेंगे लीटर को ही आयतन सामर्थ्य कहते हैं। तो आयतन सामर्थ्य O2 का आयतन ही होता है, आयतन सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर? तो बताओ क्या करना है हमें। मान लो जरूरी है कि 1 लीटर लाए, 10 लीटर लाए, तो आप किस में भाग दे दोगे? उत्पन्न O2 का आयतन बटे H2O2 का आयतन। अब हमें लाना है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मोलरता व सर उतारो नहीं। आयतन सामर्थ्य में संबंध। अब उतार लो, मैंने अभी लिख के अब ये छोड़ दिया, तुम लोगों के लिए लिख लो। पिछला पेज नहीं लिखा क्या? 1 लीटर द्रव H2, तो ये वास्तव में फील हो गया ना तुम्हें? चमक गया क्या दिमाग में कि भाई 1 लीटर H2O2 मान लो आपके सामने ला के रख देते हैं, तो उसमें से कितनी ऑक्सीजन बनेगी, वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसी को आयतन सामर्थ्य कहते हैं। दैट्स ऑल। सर इस पेज को थोड़ा ऊपर ले लो, मेरे दिख रहा नहीं। इस पेज को ऊपर ले लें, आपको दिख नहीं रहा तो ये लो। अब सही है? यस सर। अभी अंदर रखा लो, इसमें रखा लो, कहीं भी रखा लो, इसकी उसको ठीक है, चल। सबको लेगी जरूरत है, सही खुद बाद में लेंगे। चलो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करें अब। इसका संबंध क्या बनेगा ये देख लेते हैं बेटा। तो बहुत ही आसान है मोलरता और आयतन का। सबसे पहले तो ये रिएक्शन लिख लेंगे। H2O2 gives H2O plus O2, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब मान लेते हैं मोल एनालिसिस कर लो। इसमें ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब हम क्या कर लेते हैं इसमें मोल मोल विश्लेषण। बताओ कितने मोल से कितने मोल बन रहा है? 2 मोल से आधा मोल बन रहा है। तो मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको मोलरता के टर्म्स में कैसे लिखोगे? इसको मोलरता के पदों में लिख सकते हो क्या बच्चों तुम? इस लाइन को आते हैं क्या मोलरता के टर्म में? मोलरता गुणा आयतन लीटर में किसी भी विलयन के लिए। बताओ मोल आएंगे कि नहीं आएंगे उसके? डिवाइडेड बाय 2। और इसको तुम आयतन के पदों में लिख सकते हो क्या? इस मोल को जानते हो? आयतन के पदों में मोल कैसे आता है? H2O2 का आयतन, सॉरी O2 गैस का आयतन लीटर में एट STP। तो किसका भाग देना पड़ेगा इसमें? 22.4 का भाग देना पड़ेगा। वो है, वो तो यहीं रहेंगे जयपुर में। आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। सर आवाज नहीं आ रही। तो उसको बताना तो सुरभि मैडम और लेडी की तरफ बोल दिया, मतलब अंदर जी को बोल दिया, बोल देंगे। हाँ बेटा, तो ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। और देखो इस V को अगर मैं 1 लीटर बोल दूं 1, तो बताओ इस पूरे लाइन को क्या बोलना पड़ेगा?
अगर ये 1 कर दूं तो इसका क्या मतलब है, 1 लीटर से उत्पन्न ही तो है ये फिर। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं। आयतन। हाँ, इसी को आयतन। आयतन सामर्थ्य बोलते हैं। तो ये तो 1 हो गया, 2 से ये 11 कट गया, तो बताओ मोलरता बराबर क्या आ गया, आयतन सामर्थ्य बटे 11.2। ये परमानेंट खोपड़ी में रहेगा तो अपना काम आसान हो जाएगा। क्यों, जो भी आयतन सामर्थ्य आपको देता है उसके 11.2 से भाग दे दो, मोलरता में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 कितना होता है बच्चों, 2। तो मोलरता बराबर क्या होगा, नॉर्मलता। फॉर्मूला पता है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मलता होता है। तो नॉर्मलता इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इंटू वैलेंसी फैक्टर। अतः मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आगे, नॉर्मलता के पदों में बताओ क्या आ जाएगा ये। इस m की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n/2, n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आयतन सामर्थ्य अपॉन 11.2। तो ये कट गया, तो बताओ नॉर्मलता का क्या रिलेशन आ गया, आयतन सामर्थ्य बटे 5.6। ये लो, ये फॉर्मूला। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, हमारा काम हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बना लेते हैं, नोट कर लिया। वैलेंसी फैक्टर 2 है ना इसका, तो यहाँ 2 रखेंगे बेटा, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मोलरता की जगह अपन ये रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। हो गया सर। चलिए गुड। तो नेक्स्ट लेते हैं इसका एग्जांपल। मान लो कहीं पैसा लिखा हुआ आ रहा है 2.8V H2O2 के नमूने के 100 ml में H2O2 का भार ज्ञात करो। मान लो ये सवाल आ जाए सिंपल सा, तो पहले इसका मतलब लिखोगे आप, या बेस्ट तरीका क्या है, इसको मोलरता में बदल लो, फिर मोलरता से मोल और वजन आ जाएगा। बताओ सही है कि नहीं। तो मैं क्या ज्ञात कर लूँगा, m ज्ञात कर लूँगा किसकी, H2O2 की। 2.8 ये आयतन सामर्थ्य है, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है बेटा 2.8 लीटर ऑक्सीजन गैस बनाएगा ये। और दूसरे तरीके से मैं और अच्छे से फाइंड कर लूँगा, ये ऑक्सीजन का आयतन ही तो होता है, V का मतलब आयतन सामर्थ्य है। तो STP पे 2.8 बनेगी 1 लीटर से। नहीं सर, तो 2.8 O2 कैसे बना, मैं समझा नहीं सर। हाँ। अरे भाई मेरे, आयतन सामर्थ्य का क्या मतलब था, 1 लीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन का आयतन ही तो आयतन सामर्थ्य होता है। Yes, sir. 2.8V का मतलब है, ऐसे लिख लो, का मतलब है 1 लीटर H2O2 से 2.8 लीटर O2 गैस STP पर बनेगी। ऐसे लिख लो, बनेगी, बनती की जगह, भाई तुम खरीद के लाए तो उसकी क्या बेटा, वी उसका सिंबल है क्या सर? हाँ V, अब शुरू में लिखा था ना ये, प्रीवियस में देखना, ये आयतन सामर्थ्य को V से, V उसका वो है सिंबल, बताया तो था मैंने। ठीक है। V का मतलब ये देखिए रहा, V उसका सिंबल है बेटा। इज दैट क्लियर। एक तो ये तरीका है, तो देखो इधर से भी इसका आंसर आ जाएगा बेटा। मैं दोनों तरफ से सोल्व कर रहा हूँ इसको, इधर भी अलग आंसर लाऊंगा, इधर भी लेके आऊँगा। अब मुझे बताओ 1 लीटर में कितना ऑक्सीजन बन रही थी उससे, 2.8। मेरे पास 1 लीटर थोड़ी है, मेरे पास तो 100 ml है। तो बताओ
100 ml H2O2 अगर है तो ऑक्सीजन कितनी बनेगी? 0.28 लीटर 0.8 लीटर बनेगी ना। तो O2 का मोल निकाल लो। 0.28 डिवाइडेड बाय 22.4। कोई डाउट इसमें? नहीं, अब मोल एनालिसिस करेंगे। अब मोल एनालिसिस कर लेंगे। इसका डबल होगा, अतः H2O2 के मोल इसका डबल होगा। तो ये वही तो फॉर्मूला है इनडायरेक्टली, 0.28 डिवाइडेड बाय 22.4। ये मोल आ गया, मोल से वजन आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, 11.2 से इसको डिवाइड करते हैं तो मोलरता आ जाती है। H2O2 के मोल डायरेक्ट मोलरता गुणा V m इंटू वी इन लीटर। डायरेक्ट आता है कि नहीं आता? मोल आएगा। मोलरता कितनी आ गई? 2.8 डिवाइडेड बाय 11.2। और आयतन लीटर में कितना होगा? 0.1। तो ये और ये एक ही तो है, बताओ मुझे। ऐसे कर सकते हैं बेटा, दोनों एक ही बात है। आई थिंक क्लियर हो गया ये मैटर। बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। चलिए, तो बस ऐसे। अच्छा, मिक्सिंग का केस आ जाए कि मान लो 2.8 वी को 10 लीटर हैं और किसी दूसरे के 5 लीटर हैं, तो मिक्सिंग में भी वही फॉर्मूला काम करेगा अपना, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन, इस तरह से आता था ना जैसे मोलरता वाला। तो इसको आयतन से गुणा करके ऐसे भी कर सकते हैं, m फाइनल ला के, और वही सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना लो, ये क्वेश्चन है 11.2v H2O2 को के 100 ml को 5.6v H2O2 के 400 ml में मिलाते हैं तो परिणामी विलयन की आयतन सामर्थ्य ज्ञात करो। ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे? लगाओ अपना दिमाग, करो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। कर रहे हैं। ठीक है, चलो बनाओ। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो मोलरता में कन्वर्ट करके कर लो, या आप चाहो तो मतलब सीधे ही आयतन सामर्थ्य को गुणा करके भी कर सकते हो। सर 3 × 11.2 गुणा बट्टा 5। बटे 5, 33.6 बटे 5। यस सर। ये सर 3 × 11.2 बट्टा 5 मतलब 33.6 बट्टा 5। ये सर ये आ रहा है, ये सर ये आ रहा है। पक्का? ठीक है, चलो तो इससे भी वही आएगा ना। 11.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 5.6 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना जो डिवाइड करके टर्म के। 400 500 से डिवाइड कर दो सीधा ही। समझ गए? ऐसे सवाल बनते हैं बेटा इसमें, और कुछ भी नहीं। कितना है? 6.72।
जो भी आ जाएगा यार। हाँ ये आएगा 6.7। ठीक है चलो। सर हाँ सर एच में क्या है? पहले मोलरता फाइंड की। तो सर मॉलर था उसकी 11.2 थोड़ी है। नहीं नहीं, तुम कैसे कर रहे हो? तो एक ही बात है, कट जाएगा ना मोलरता में, तुम डिवाइड करोगे तो भाई। मोलरता लाओगे 11.2, तो यहाँ पे भी 11.2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 11.2 से डिवाइड करोगे, जब वापस लाओगे तो इधर भी 11.2 से डिवाइड होगा। यस सर, आपने पहले काट दिया। हाँ हाँ हमने पहले कहा, तो सीधे मतलब उसको मोलरता की तरह कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि M1V1 प्लस M2V2 होता था, उसकी जगह आयतन सामर्थ्य ले लेंगे, सीधी आयतन सामर्थ्य आ जाएगी। चलो आगे चलें। अब हेडिंग डालनी, सेकंड नंबर का काम था हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की सामर्थ्य, तो पहले पढ़ना पड़ेगा बेटा वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मिक्सर होता है H2SO4 और SO3 का। किसका मिक्सर होता है? H2SO4 लिक्विड होता है, उसमें मिक्स करते हैं SO3 गैस का मिक्सर होता है। बस ये इतना सा मैटर है यार। H2SO4 द्रव होता है, द्रव के अंदर हम गैस पास करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है, ख़त्म कहानी। जैसे ये है H2SO4 और इसमें मैंने कौन सी गैस पास कर दी? SO3 गैस। ये बन गया वॉल्यूम, और ये पहले से ही था H2SO4। वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में क्या ताकत होती है कि ये जो SO3 है ना, इस SO3 को मैं H2SO4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है बेटा। ये तो वॉल्यूम हो गया। अब मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जाओ मार्केट से वॉल्यूम खरीद के लाओ, तो तुम्हें वो ये मिक्सर देगा बना बनाया, ये चीज़ देगा वो तुम्हें। देखो ये रहा, ये लो बच्चों, यहाँ इसको एयर टाइट कर दिया है और ये ले दिया तुमने। बताओ इसके अंदर कौन कौन है? SO3 भी है जो घुली हुई है, और H2SO4 भी है, और इसको उसने बोल दिया कि वॉल्यूम है, ले जाओ घर पे। अब तुम मेरे पास आए तो मैं पता लगाऊंगा ये वॉल्यूम कितना अच्छा है, कितना ताकतवर है। तो अच्छे बुरे का क्या मतलब है यहाँ, वो चीज़ समझनी है अपने को। अच्छा वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम क्या काम आएगा मेरे मेनली, जैसे H2O2 क्या काम आ रही थी? ऑक्सीजन बनाने के काम आ रही थी, या ऑक्सीजन बना के मैं ये चेक कर रहा था कि वो कितना सही है या कितना गलत है। वॉल्यूम के अंदर मेरी नज़र जो है वो किस पे है? इस SO3 पे है कि भाई इस SO3 को मैं, मेरा टारगेट क्या है? इस SO3 से मैं क्या बनाना चाहता हूँ? नया H2SO। ये तो पुराना बोलो यार, ये तो ऑलरेडी है ना। ये तो देखो इस SO3 से मैं नया H2SO4 बना सकता हूँ। तो SO3 से, ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। SO3 से नया मतलब और नहीं ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन देना पड़ेगा। कैसे बेटा? दिमाग लगाओ तुम। SO3 से नया H2SO4 बनाना है। जल यस, इसमें मैं जल मिलाऊंगा। गुड। तो मैं तुमसे जल मिला हुआ नहीं मंगवा रहा, मैंने तुमसे मंगवाया था ओलियम। अब मैं इसमें मिलाऊंगा जल। जल मिलाने से ये SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? बोलो। जल मिलाना पड़ेगा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैंने तुमसे मंगवाया 100 ग्राम।
अब कोई कहेगा 100 ग्राम ही क्यों मंगवा रहे हैं, तब यार कुछ भी मंगवा सकते हैं, हमारी मर्जी। तो कितना ग्राम ओलियम मंगवा रहा हूँ मैं तुमसे बेटा? 100 ग्राम ओलियम मंगवाया था मैंने तुम लोगों से। अब इस 100 ग्राम में, इस 100 ग्राम में मुझे जल मिलाना पड़ेगा, जो एग्जैक्टली किसको खा जाएगा? SO3 को जल मिलाना पड़ेगा। माना X ग्राम जल की आवश्यकता है। तो मुझे बताओ, मैंने इसमें X ग्राम जल मिला दिया, तो मैं यहाँ दूसरे पिक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान समझ लो, एक बार में काम खत्म हो जाएगा, बढ़िया से समझ लोगे तो। पूरा तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ जो हो सकती है पूरा ऑपरेशन करके। कितना ग्राम लिया था बेटा? 100 ग्राम। अभी कौन कौन है इसमें? SO3 और H2SO4 हैं। अब मैंने इसमें मिला दिया जल। कितने ग्राम? ये X ग्राम जस्ट सफिशिएंट है, फिक्स है, मतलब ये कि भाई ये किसके हिसाब से मिलाया हमने, H2SO4 या SO3? हाँ, X ग्राम जल मिलाया। अब मैं मेरे इस बोतल में कौन है ये मुझे तुम बता दो बच्चों। खुल जा सिम सिम। सिर्फ H2SO4 है या जल भी है? बेटा जस्ट सफिशिएंट। X ग्राम की आवश्यकता का मतलब समझ गया क्या? कि मेरा टारगेट था H2SO4 बनाना। केवल H2SO4 है। अब बताओ ये कितना ग्राम है H2SO4? कुल कितना ग्राम है H2SO4 है इसमें? सीधा दिमाग लगाना है, सीधा दिमाग लगाना जानते हो? पहले बोतल का वजन मार्केट से तुम कितना खरीद के लाए थे? कितने ग्राम खरीद के लाए थे? फटाफट बोलो। 100 ग्राम। हाँ बिल्कुल बेटा, ये 100 प्लस X होगा, एग्जैक्टली इतने ग्राम होगा ये। 100 प्लस X ग्राम है पूरा, और पूरा का पूरा H2SO4 है। तो मुझे फायदा कितने ग्राम H2SO4 का हुआ? X का नहीं हुआ। यही तो है बच्चे कि पहले जो तुम लेके आए थे ना H2SO4, वो क्या पूरा 100 ग्राम H2SO4 लेके आए थे क्या? मुझे बात समझे क्या? मुझे बताओ ये 100 ग्राम है क्या? ये पुराना H2SO4 100 ग्राम है क्या? अरे भाई कुछ ये भी तो है। हाँ सर। कुछ ये भी है, तो ये 100 माइनस कुछ होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ इसमें सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये कुछ है तो ये डेफिनेटली 100 माइनस कुछ होगा। लिख लो ये। आए क्या? थोड़ा बात समझ में आए क्या रे बच्चों? तो सर आपने तो कहा था कि मतलब पूरा का पूरा SO3 है ना, जो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब SO3 कैसे बचा? पूरा का पूरा जो SO3 है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो फिर SO3 कैसे बचा? SO3 नहीं बचा, ये तो पहले वाला है, पुराना वाला। अरे पागल, जो मार्केट से खरीद के लाए थे ना 100 ग्राम, उस 100 ग्राम के अंदर कुछ SO3 है और कुछ बचा हुआ है H2SO4 है। अरे यहाँ देख ले, इसमें ये नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन क्या था कि नया H2SO4 कितना है, मैं तो इतना पूछ रहा था तुम लोगों से, और तुम लोगों ने क्या बोला? X ग्राम नया है। नहीं, 98X/18। हाँ वो अलग चीज़ है। बस हम ये बता दो कि X नहीं है, वो X से ज़्यादा है, कम है? ज्यादा। X से ज़्यादा आएगा बेटा वो, तो उस चीज़ को समझ लेंगे। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या बनाना चाह रहा था? अच्छा, मैं नए पुराने की बात छोड़ दो, अब आते हैं टोटल H2SO4 की बात। सही बात। अच्छा, दोबारा सवाल पूछता हूँ, मार्केट से कितना ग्राम खरीद के लाए थे आप लोग ओलियम? 100 ग्राम। आपने उसमें जल कितना मिला दिया? X ग्राम। अब आपके हाथ में कितना H2SO4 है? 100 प्लस X। गुड, ये बिल्कुल सही है।
वो पिछले वाला सवाल मैंने थोड़ा ज़्यादा खतरनाक पूछ लिया। अब सही है ना? टोटल H2SO4 कितना है? 100 प्लस एक्स 100 प्लस x ग्राम है। और ये x कौन डिसाइड कर रहा है? SO3 की बात। हाँ, अरे इतनी बुद्धि रखो, कितना जल मिलाएंगे? इतने बुद्धि रखो कि SO3 के हिसाब से होगा काम। जितना ज़्यादा SO3 होगा जल मिलाने का काम उतना ही, बताओ फटाफट मुझे। ज्यादा हुआ हाँ, इस x की मात्रा, ये x कौन डिसाइड कर रहा है? SO3। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करो। आगे, आवश्यक जल, आवश्यक जल की मात्रा, जिसको मैं x बोल रहा हूँ, कौन निर्धारित करता है? उपस्थित मुक्त। हाँ, फिर तो हम सर SO3 मनवा ले साथ में पूरा। क्या बेटा? हाँ, अभी अभी बात करूंगा बेटा मैं वो तेरे से। SO3 निर्धारित करती है। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा H2SO4 बनाना है तो x की मात्रा बेटा ज़्यादा आनी चाहिए कि कम आनी चाहिए? ज्यादा। ज़्यादा। और x की मात्रा ज़्यादा कब आएगी? जब SO3 ज़्यादा लाऊंगा मैं। तो जो मार्केट से ओलियम तुम खरीद के ला रहे हो, उस ओलियम में SO3 की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं उस ओलियम को कहूँगा कि बेटा तुम अच्छा ओलियम लेके आए हो। तो अच्छा और बुरे का मतलब वेरी क्लियर हो गया सबके? बोलो, अच्छा ओलियम का मतलब क्या है? SO3 उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे मुझे H2SO4 ज़्यादा मिलेगा। मान लो तुम पूरा 100 ग्राम ही H2SO4 लिया है, अब मैं कितना जल मिलाऊंगा? 0। जीरो। तो अब बताओ कितना? हाँ, पूरा SO3 ले आए तो पूरा SO3 ले आओ, बस एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा दाना, मतलब बिल्कुल छोटा सा। ऐसे सोच लो कि 99.9999 ग्राम तो तुम कौन क्या ले आओ? SO3 कहने के लिए, ताकि ओलियम बोलो। और फिर जो बचा है ना 0.000 वो H2SO4 ले आओ। तो ओलियम ही बोलूंगा ना मैं तो डेफिनेशन के हिसाब से। तो यस सर, समझ गए मेरी बात को? समझ में आया कुछ? ये सर अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ा है ओलियम क्या होता है और उसके अंदर SO3 का रोल क्या है। ये क्लियर है क्या सबके? अब तक जो लिखा है मैंने, आवश्यक जल की मात्रा x यस उपस्थित मुक्त SO3 निर्धारित करती है। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब मैंने दो बच्चों को बोला जाओ और ओलियम खरीद के लाओ। दोनों कितने कितने ग्राम लाएंगे? 100 ग्राम लाएंगे कि नहीं लाएंगे बताओ? बोलो। यस सर हाँ, लाएंगे तो 100 ग्राम, क्योंकि मैंने ऑर्डर 100 का किया था। लेकिन मैं अब उनको बोल रहा हूँ कि आ जाओ, लैब के अंदर खड़े हो जाओ और अब इस ओलियम को किस में बदलो? बताओ किस में बदलेगी? नहीं कहूँगा मैं, H2SO4 में बदलो। तो ये रहा एक बच्चा 100 ग्राम लेके आया था, और ये इनमें से किसकी पिटाई होगी ये आप लोग बता देना मुझे। ये है A वाला, A बच्चा, ये है B बच्चा। ये भी 100 ग्राम ओलियम लाया था, इसने जल मिलाया, इसने जल मिलाया 10 ग्राम, और बस पूरा ख़त्म हो गया SO3। तो इससे कितना H2SO4 बना भाई? हाँ, और इसका मामला सेट हो गया 4 ग्राम जल से ही। ए वाले की पिटाई कर दो। इसकी पिटाई होगी कि क्या खरीद के ले आया? कचरा। ए वाला पिटेगा। कचरा लेके आ गया तू 104 ग्राम। तो अब मैं कैसे बताऊं कि तुम, मतलब मैथमेटिकल वैल्यू कैसे दूं मैं कि तुम्हारा अच्छा, ये इसको मैं बोलूँगा खराब H2SO4 लाए तुम, अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर एक बात पूछूं? हाँ बोल बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 4 ग्राम पानी डाल दिया बस? अरे यार, ये हमें कैसे पता चलेगा कि 4 ग्राम डाल दिया? ये हमें पता चलेगा, इसीलिए मैं आगे की बातें तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, तो मैं तुम्हें क्या कहूँगा कि बेटा दोबारा जाओ दुकान पे और उस दुकानदार से पूछ के आओ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो दुकानदार आपको बताएगा इसके ऊपर लिखा हुआ है 104%।
और इस पे लिखा हुआ मिलेगा 110%, 100 से ऊपर। अब तुम अपने आप समझ जाओगे बेटा कि 104% का मतलब क्या होता है। बताओ 104% का मतलब कितने ग्राम खरीद के लाए थे? 100। लेकिन उससे तुम कितने ग्राम H2SO बना सकते हो? 100 ग्राम से। 104 ग्राम। और इस 100 ग्राम से 104 110 ग्राम। 110 ग्राम। मतलब सीधा सा है कि यही इसकी स्ट्रेंथ है। बताओ ये वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? तो उसकी अच्छाई और बुराई कौन डिसाइड कर रहा है? जल डिसाइड कर रहा है। और जल कौन डिसाइड कर रहा है? SO3 डिसाइड कर रहा है। तो मैं उसका मेजरमेंट ऐसे कर दूंगा। अब देखो परिभाषा निकल के आ जाएगी। 100 ग्राम ओलियम में जल मिलाकर अधिकतम जितना H2SO4 हम बना सकते हैं वही उसकी सामर्थ्य होती है। दैट्स ऑल। तो बताओ इसकी सामर्थ्य कितनी थी? 104। और इसकी सामर्थ्य कितनी है? 110। थोड़ा काम करा दिमाग। मतलब 100 ग्राम के ऊपर का जो वैल्यू है ना वो जल का भार होता है। दैट्स ऑल। तो ये जो 100 + x है ना इसी को बोलते हैं ओलियम की सामर्थ्य। ओलियम की, अब इसकी परिभाषा लिखाऊंगा मैं तुम्हें अलग से। देखो 100 + x क्यों आएगा? क्योंकि हमेशा 100 लेके आते हैं और 100 में x जल मिलाते हैं और अपने आप ही पूरा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ मार्केट से मान लो पूरा ही SO3 ले आए हम, पूरा 100 ग्राम का 100 ग्राम, तो उसके हिसाब से जल की देखो x की मात्रा तो गुणा भाग कर लेंगे यार। x को कैसे ज्ञात करेंगे? चलो देखो, ये देखो x कैसे ज्ञात करेंगे। x को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करोगे भाई? SO3 + H2O, बोलो क्या बनेगा? H2SO4। अब ये H2SO4 80 ग्राम होता है, तब ये कितना ग्राम होता है? तो बेटा अगर आप लोग 18 ग्राम जल की आवश्यकता हुई, इसका मतलब था 80 ग्राम SO3 था उसके अंदर, जो आप खरीद के लाए थे ना उसके अंदर। तो बताओ इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? 118। x की वैल्यू 18 ग्राम है, लेकिन इसकी जगह मैं x ग्राम लेता हूं तो बताओ SO3 कितना आ जाएगा? 80/18 × x। 18 ग्राम जल की आवश्यकता होती है जब ये 80 ग्राम होता है। दोनों तरह की बात कर सकते हैं अपन। जब ये 1 ग्राम हो, उल्टा तो नहीं कर दिया अपनों ने कि x ग्राम होता है तो कितना SO3 है उसमें? सही कर दिया। तो SO3 की मात्रा बता सकते हैं ना x से, यही है मुक्त SO3। % मुक्त SO3 कितना है? 80/18 × x। तो अगर मुझे प्रतिशत दे रखा है SO3 का तो मैं आराम से x ज्ञात कर सकता हूँ, और अगर मुझे x दे रखा है तो SO3 ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आएगा क्या है? अगर SO3 दे रखा है तो वाटर ज्ञात कर लेंगे, और अगर वाटर दे रखा है तो SO3 ज्ञात कर लेंगे। 80 और 18 का हिसाब चलेगा। आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी? अब देखो और प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ। मान लो ये एक सैंपल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 109% ओलियम। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर उसमें 40 100 ग्राम ओलियम में कितने ग्राम? 9 ग्राम 9 ग्राम जल मिलाकर 109 109 ग्राम H2SO4 बनाया जा सकता है। अधिकतम है ये, मैक्सिमम। 109 ग्राम से ज़्यादा नहीं बना सकते। मिलाकर 109 ग्राम H2SO बनाया जा सकता है। ये सूचना मिल रही है इससे 109% से। अब मुझे बताओ इसमें कितना % SO3 है? अरे 9 ग्राम के हिसाब से कितने ग्राम है 100 ग्राम में? 40 ग्राम। अगर तुम 100 ग्राम ही खरीद के ला रहे थे ना तो उसमें 40 ग्राम SO3 और 60 ग्राम कौन है?
H2SO4। आएगा थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ये वाली बात कि मुक्त SO3 कैसे आई। भाई 9 ग्राम जल किसके हिसाब से आया, 40 ग्राम के हिसाब से, तो उसमें SO3 कितनी थी, 40%। इसका मतलब अगर 100 ग्राम सैंपल था, 100 ग्राम नमूना था, तो उस नमूने की दो बातें हो गई। 40 ग्राम तो इसमें SO3 है और बेटा इसमें 60 ग्राम H2SO4 है, तो ये पुराना H2SO4 हुआ। तो तुम बता सकते हो नया H2SO4 कितना बना? अब बताओ नया कितना बना, है दिमाग हमारे अंदर? 9 ग्राम। नहीं, नया 109 ग्राम तो पूरा है, और ये पुराना था जो पहले से था, ये ओल्ड है 49 सर। 49। तो वो 49 तो यहीं से आ जाएगा ना, देखो 40, यहाँ देखो इसकी जगह 40, 9 और 49, और यहाँ से भी 49 आ रहा है। 60 के अलावा जो भी वजन होगा वो नया H2SO4 का वजन होगा। तो जल ने क्या किया, 40 ग्राम SO3 को खा गया 9 ग्राम जल, और पूरा का पूरा 49 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया। आए ये वाली लाइन समझ में कि SO3 कितना ग्राम था, 40 ग्राम, जल कितना मिलाया, 9 ग्राम, पूरा का पूरा किस में बदल गया, H2SO4 में। तो 49 ग्राम नया H2SO बन गया, ये नया बन गया। और कुल कितना बन गया, कुल ये जो होता है वो होता ही है। इज दैट क्लियर? एक सवाल और बना लो, ऐसा एक एग्जांपल और ले लो। यस सर। मान लो किसी नमूने पे लिखा हुआ है 118% सामर्थ्य का ओलियम है। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम में कितने जल की आवश्यकता है, 18 ग्राम जल की आवश्यकता है, ये मतलब है। 99 ग्राम H2SO4 बना है। तो 100 ग्राम ओलियम में 18 ग्राम जल की आवश्यकता है। इसका मतलब इस 100 ग्राम में क्या क्या है और कितना कितना है, फटाफट बता दो। सर 80 ग्राम तो SO3 हाँ, और 20 ग्राम H2SO4। और नया कितना मिलेगा जल मिलाने के बाद, 98 ग्राम। 98 नहीं, जल मिलाने के बाद पूरा 118 हो जाएगा और 98 नया बन जाएगा, बिल्कुल सही। यही चीज़ समझनी थी। तो अब आयतन सामर्थ्य पता चला कि 100 से ज़्यादा क्यों होता है, इसका प्रतिशत 100 से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि 100 ग्राम से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अब परिभाषा लिख लो, ओलियम की सामर्थ्य की परिभाषा। ओलियम की सामर्थ्य क्या होती है, ये होती है 100 ग्राम ओलियम में आवश्यक जल, सिंबल परसेंट और कुछ नहीं है। 100 ग्राम ओलियम में आवश्यक जल मिलाकर मिलाने कर लो उसको, मिलाने से उत्पन्न H2SO4 की अधिकतम मात्रा को ही अधिकतम मात्रा जो कितनी है यहाँ पे 100 + x आएगी ना, को ही आयतन सामर्थ्य, उस ओलियम की सामर्थ्य कहते हैं, को ही सामर्थ्य कहते हैं। और ये हमेशा 100 से ज़्यादा होती है। अतः ओलियम की सामर्थ्य बराबर क्या आ जाएगी, 100 + x% आ जाएगी। इसको परसेंट बोलते हैं क्योंकि 100 में से है ये। ओलियम की सामर्थ्य 100 + x होती है हमेशा। तो तुम x पता लगा लो, x कौन है, जल की मात्रा। तो तुमसे कोई भी सवाल आ जाएगा ओलियम की सामर्थ्य ज्ञात करो, तो सामर्थ्य मत ज्ञात करो, x ज्ञात करो, अपने आप आ जाएगा, खत्म, दैट्स ऑल। चलो बच्चों, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।